छत्रियों पर तंज कसा। उसके बाद इन्होंने सातवें पर इनका वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि क्या तेली समाज का एक सांसद नहीं बन सकता है। हालांकि जनता का कहना है कि 2 साल विधायक रह चुके हैं, 5 साल सांसद रह चुके हैं, क्या लगातार यही सांसद रहेंगे। जी। लगातार वही छत्रियों में आक्रोश बना हुआ है। जी चलिए ठीक है मनु, आपके पास फिर से लौटेंगे। देवेंद्र, जौनपुर लोकसभा क्षेत्र का समीकरण आपने बताया, धनंजय सिंह की भूमिका आपने बताई, अब बसपा की भूमिका और बसपा का जिस तरीके से आकाश आनंद पहले सक्रिय नजर आए, चुनावी रैलियां उन्होंने की, जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन बाद में ये देखने को मिला कि बसपा ने, मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से ही हटा दिया। लेकिन यहां पर मायावती भी कहीं ना कहीं एक्टिव उतनी नजर नहीं आई चुनावी मैदान में, मायावती ने रैलियां भी उतनी नहीं की। अब जो मायावती की भूमिका है यहां पर, जो बसपा का वोट बैंक है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आता है? क्या बसपा जो भूमिका और जो अस्तित्व बसपा का चुनावी मैदान में 2019 और 2024 माफ कीजिएगा 14 के चुनाव में था, वो अभी भी फिलहाल नजर आता है क्या? कि आपको बता दें कि यहाँ पर बसपा का जो वोट को बैठ अपना वोटर है, क्योंकि यहाँ मायावती ने अपनी रैली किया था, जिससे जो बसपा के वोटर में बिखराव था कहीं न कहीं उसमें इजाफा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के वर्तमान सांसद बसपा के ही हैं, श्याम सिंह यादव, और इंडिया गठबंधन से ही यहाँ पर सांसद थे। लेकिन बसपा का जो मुगल को वोटर है वो कहीं न कहीं समीकरण को बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन से हैं बाबू सिंह कुशवाहा, क्योंकि यह यादव बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे अधिक मतदाता यादव हैं, और कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पर अधिक है, मौर्य मतदाता भी अधिक है। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भी इस बार, क्योंकि मुस्लिम का जितना पूरा वोट है वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यादव का मूल वोट साफ दे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और मौर्य भी इस बार काफी जो भाजपा में वोट करते थे, इस बार बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाए जाने पर मौर्य बिरादरी का भी वोट इंडिया गठबंधन को साथ जाता दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं कृपा शंकर सिंह को इस तरह के भारी नुकसान देखना पड़ सकता है, और क्योंकि अगर बसपा अच्छी तरह से यहाँ लड़ी तो यहाँ पर हो सकता है कि सेकंड नंबर पर यहाँ पर बसपा आ जाए और इंडिया गठबंधन फर्स्ट पे आ जाए। लेकिन अब यह देखना है कि यहाँ मतदान कितना प्रतिशत पड़ता है, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से यहाँ गर्म है, कितने मतदाता यहाँ पर जागरूक होते हैं, मतदाता यहाँ निकलते हैं, क्योंकि न्यूज इंडिया लगातार मतदाताओं से अपील कर रहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, क्योंकि आपका एक वोट आप बात का फैसला कर सकता है, आपके जिले का विकास कर सकता है। इसको लेकर एक वोट पहले अपना करें, उसके बाद ही अपना खान पान व्यवस्था कीजिए, लेकिन सभी लोग घर से निकलिए और अपना मतदान कीजिए। मुस्लिम के मुद्दे उठा रहे हैं, बुलडोजर की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, सारा का सारी धार्मिक मुद्दों को लाने का प्रयास किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये सब बोलने के लिए है, अपने कार्यकर्ताओं को का हौसला बढ़ाने के लिए है कि 310 हम पार करेंगे। असली बात यह है कि 2 चरण के बाद इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो गया था, और ख़ास तौर से उन राज्यों में जहां कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हुआ था 2019 में, मिसाल के तौर से राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, हम तो बिल्कुल साफ हो गए थे 2019 में। और यहीं तो सीटें, ज़्यादातर सीटें बीजेपी को यहीं से तो आई थी, और सीटें तो नहीं बढ़ा सकते हैं इन राज्यों में। तो उनका घटना बिल्कुल तय हो चुका है, उनको जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और जो 310 का दावा कर रहे हैं वो निवर्तमान गृह मंत्री हैं। सर, एक महत्वपूर्ण है कि आज मतदान हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्या लगता है आपको? क्योंकि गठबंधन के हिसाब से देखा जाए महत्वपूर्ण हम एक मजबूत गठबंधन है। झाड़ू को इस्तेमाल करने के लिए हाथ की ज़रूरत होती है, तो ये हाथ और झाड़ू का गठबंधन है। दिल्ली में 7 सीटें हैं दिल्ली में, और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 सीटों में हमारा प्रदर्शन बहुत मजबूत होगा, बहुत उम्दा होगा। बिल्कुल। सर, गृह मंत्री अमित शाह जैसे गरीब राज्य में एक मुख्यमंत्री हैं जो कि घोटाले कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 23 साल तक वो बड़े पद पर रहे, लेकिन उन पर एक भी दाग नहीं। अरे कैसे प्रधानमंत्री, कैसे निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं? हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में भेज दिया ईडी का दुरुपयोग करके, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया, और खुद निवर्तमान प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि उनके 2 जो चहीते पूंजीपति दोस्त हैं, अडानी और अंबानी, काले धन के बोरी टेम्पो में ले जाकर कांग्रेस के दफ्तर में ले जा रहे हैं।
8 नवंबर 2016 को इन्होंने टेलीविजन पर आकर कहा था, मित्रों नोटबंदी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं काला धन को मिटाना चाहता हूं। 8 साल बाद ये खुद व्यक्ति, जो व्यक्ति अभी व्यक्ति नहीं है बल्कि अपने आप को भगवान के अवतार मानते हैं, वो कह रहे हैं कि काला धन अडानी और अंबानी बोरी में टेम्पो से लेकर ले जा रहे हैं कांग्रेस। उनके खिलाफ ईडी क्यों कार्रवाई क्यों नहीं? तो जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए सत्ताधारी दल पर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है और जीत की हुंकार भरी है। एक बार फिर से अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं संदीप, क्योंकि हम जिस तरह से आज सुबह से ही लगातार आप लोग पोलिंग स्टेशंस पर और अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से ग्राउंड जीरो से मौजूदगी करते हुए पूरा अपना सूरत हाल बता रहे हैं लोकसभा क्षेत्रों का। ऐसे में मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनाव में हावी होते हैं। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो इस बार आजमगढ़ में जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो क्या कुछ बैठ रहा है और किसके पक्ष में बैठ रहा है? देखिए, आजमगढ़ का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव है, सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, तो जातिगत तो यहाँ जातिगत ही बात होगी, क्योंकि ये हमेशा आजमगढ़ का रहा है कि ये जात से ऊपर कभी उठ के वोट किए ही नहीं। जब भी शिक्षा की बात की जाए या रोजगार की बात जाए, तो कुछ युवा हैं जो, अगर युवाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी वोटर्स है वो सिर्फ जातिगत की ही बात करते, मेरे जाति का नेता है, मेरे जाति का ये है, मैं इसको चुनूं, इसको क्यों चुनूं। तो ये तो है, जातिगत ही फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। इसीलिए भाजपा ने भी, यादव का गढ़ है, तो धर्मेंद्र के खिलाफ यादव को ही चुनाव लड़ाया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ जाति से उठ के कुछ हो नहीं सकता, यहाँ हो भी नहीं पाया। तो जाति दोनों यादव हैं, जीतना यादव को है। अब ये इसमें जनता को देखना है कि कौन सा यादव हमारे लिए अच्छा काम करेगा, कौन सा यादव हमारे सुख दुख में खड़ा होगा, क्योंकि जीतना तो यादव ही है, चाहे दिनेश जीते चाहे धर्मेंद्र जीते, दोनों यादव। तो यहाँ के यादवों के लिए तो उनका तो अपना जाति का नेता मिल जाएगा, लेकिन ये है कौन कितना किसके लिए खड़ा होता है, ये तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल संदीप, फिर से लौटेंगे आपके पास। मनु, प्रतापगढ़ में अगर बात करें मतदान प्रतिशत की, जो पिछले चरणों में हमने देखा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से की गई, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत उतना नहीं बढ़ा जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। इस बार क्या तैयारियां, क्या कुछ अलग देखने को इस बार मत केंद्रों में देखने को मिल रहा है? हालांकि मैं आपको बता दें, जो प्रशासन लगातार तैयारियां करता रहा, जनता से अपील करता रहा, पहले मतदान पर जलपान। वही बात की जाए तो आज सुबह से, जब अभी आधे घंटे बाद मतदान शुरू होगा, जहां मौसम एकदम गर्म है, जहां सुबह से मतदाता निकलेंगे, कहीं न कहीं बात की जाए, मतदाता जो सुबह निकलेंगे उसके बाद दोपहर में कुछ शांति रह सकती है, उसके बाद फिर 3 बजे से मतदाता निकलेंगे। वही बात की जाए तो ये लोकसभा के चुनाव को लेकर जाति समीकरण की बात की जाए, यशवी सिंह पटेल है वह, जो कि यहाँ पर पटेल बाहुल क्षेत्र माना जाता है, विश्वनाथगंज विधानसभा है और पट्टी विधानसभा है। वहीं एक तरफ अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन पटेल समुदाय को वह कन्वर्ट नहीं कर पाए। वहीं बात की जाए जो कि यादव की बात की जाए, लगभग 2.5 लाख यादव मतदाता हैं। वहीं बात की जाए तो 2 लाख कुछ हजार मतदाता मुस्लिम है। तो वहीं बात की जाए छत्री लगभग 1 लाख मतदाता है। वहीं लगातार जो मतदाताओं का रुख है छत्री पर, नाराजगी, जो सांसद है उनको नाराज हैं। उसके बाद जहां यादव मतदाता है वो सपा के लिए एकदम मतदाता जो है वह सपा के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि बात की जाए कहीं ना कहीं पटेल जो समुदाय है वह पटेल समुदाय इंडिया गठबंधन रूप में तरफ देखा जा सकता है। वही बात की जाए लगातार जो सांसद का विरोध का आक्रोश है, वही आज कल देर शाम उत्तर प्रदेश की जनता दल यूनाइटेड की महिला जो है, जो कि भाजपा से गठबंधन है उनका एक पत्र वायरल होता है। पत्र में सीधा साफ तौर पर उन्होंने एसपी पटेल का सपोर्ट करने की बात करते हैं और जनता से अपील करते हैं। उनका एक वीडियो वायरल होता है कि एसपी पटेल को भारी मतों से मतदान करके भारी मतों से विजयी कराएं। हालांकि कहीं ना कहीं बात की जाए और भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ जाकर, जो कि भाजपा से गठबंधन है जनता दल यूनाइटेड का, वही सांसद के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट करने की बात कर रही है। जी मनु, अब देखिए राजा भैया का समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ी कर सकता है? राह क्या आसान है बीजेपी के लिए राजा भैया का साथ ना आना? बता दें, राजा भैया ने साफ तौर पर अपने आप को न्यूट्रल बताया था। उनका जो कार्यकर्ता